हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना। पिछली क्लास में हम इसकी थ्योरी फिनिश कर चुके हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज। ऑप्शंस आपके सामने। पहला ऑप्शन न्यूटन पर केजी, दूसरा ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन किलोमीटर पर केजी। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं, एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण और SI यूनिट मतलब SI मात्रक, ये तो आपको पता ही है। तो क्या यूनिट होगी कोणीय त्वरण की या फिर एंगुलर एक्सीलरेशन की, देखते हैं समझते हैं। फॉर्मूले से देखते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा, मतलब कोणीय त्वरण। फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी जो कि होती है रेडियन पर सेकंड में, नीचे समय जो कि सेकंड में, तो यह है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता। SI मात्रक क्या होगा। ऑप्शंस वोल्ट पर कूलाम, दूसरा ऑप्शन न्यूटन पर एम्पियर, तीसरा ऑप्शन डाइन पर एम्पियर, डायन मत कहने लगना इसको, और चौथा ऑप्शन न्यूटन पर कूलाम। तो फॉर्मूले पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ई से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज पहले भी बता चुका। फोर्स के लिए यूनिट बेटा न्यूटन होती है, चार्ज के लिए कूलाम, तो यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम। इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और देखते हैं। डाइन सेकेंड एंड डाइन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। डाइन सेकेंड किस चीज़ की यूनिट होती है। डाइन मतलब फोर्स, सेकेंड मतलब टाइम। देखते हैं, चलिए ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फोर्स, दूसरा ऑप्शन इम्पल्स, इम्पल्स बोले तो आवेग, तीसरा ऑप्शन एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन शक्ति, शक्ति मतलब पावर। ठीक है, किसकी यूनिट है तो समझ लेते हैं। डाइन मतलब बेटा फोर्स, डाइन सेकेंड हमसे पूछा ना, तो डाइन मतलब फोर्स और सेकेंड मतलब टाइम। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स होता है, हिंदी में इसको आवेग कहते हैं। तो ये यूनिट हो गई इम्पल्स की। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और देखते हैं भाई। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो ये तो याद ही करना है आपको, याद कर लीजिए बेटा। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। इसमें क्या मैं ऑप्शन दूं और क्या आपसे पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट में ईवी लिखते हैं, इज द यूनिट ऑफ
किसकी यूनिट होती है? ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन चार्ज, चार्ज मतलब आवेश। दूसरा ऑप्शन एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा फोर्स। तो बेटा याद करना है ये भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। और इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, बल्कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ लिख देते हैं हम स्मॉलेस्ट, नोट कर लीजिएगा इसको, यूनिट ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। याद कर लेना बेटा, वैल्यू, वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which one of the following is not the unit of energy? इनमें से कौन एनर्जी की यूनिट नहीं है? कौन सा एनर्जी का मात्रक नहीं है? कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन देखते हैं बेटा। पहला ऑप्शन किलोवाट, दूसरा ऑप्शन अर्ग, तीसरा ऑप्शन जूल और चौथा ऑप्शन किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। चलिए ध्यान दें, सबकी बात कर लेते हैं। किलोवाट बेटा ये पावर की यूनिट होती है, पावर मतलब शक्ति, तो यही नहीं है, यही आंसर है। बाकी ये तीनों जो है ये तीनों एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। ऑल द थ्री आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ध्यान दें इसमें, याद करने वाली बात, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है बेटा। जूल जो है ये SI यूनिट है एनर्जी की, अर्ग जो है ये CGS यूनिट है एनर्जी की। और विशेष बातें बताऊँ मैं आपको कि किलोवाट आवर ये भी एनर्जी की यूनिट है। इसकी वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। इसको हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें कितनी यूनिट आपने खर्च करी, वो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इस पे। SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन की SI यूनिट कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। पहला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा न्यूटन पर मीटर, तीसरा किलोग्राम पर मीटर और चौथा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन, जिसको आप हिंदी में पृष्ठ तनाव भी कहते हैं, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, बल बटे लंबाई। फोर्स के लिए न्यूटन, लेंथ के लिए मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इज द आंसर, या न्यूटन मीटर इनवर्स। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई। प्लैंक कांस्टेंट की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, ऑप्शन मैं आपको देता हूं, जूल पर सेकंड, सेकंड पर जूल,
जूल सेकेंड और जूल स्क्वायर। देखते हैं भाई प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक की फोटोन थ्योरी के बारे में हम जानते हैं, जिसमें उसने कहा था लाइट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होती है, जिसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। E बराबर एच न्यू का फॉर्मूला इन्होंने हमें दिया, और H को कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, तो H हो गया E अपॉन न्यू। ठीक है, एनर्जी के लिए होगा जूल, और फ्रीक्वेंसी होती है सेकेंड इनवर्स, जो कि ऊपर जाके बन गई सेकेंड। तो जूल सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड? अब कुछ बच्चे कहेंगे जी अभी अभी पढ़ा है जूल सेकेंड तो प्लैंक कांस्टेंट की होती है, प्लैंक नियतांक की। लेकिन मजे की बात ये कि ये ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो अब क्या करें? तो देखते हैं, सोचते हैं क्या हो सकता है। भैया ऑप्शन देखें पहले तो। पहला ऑप्शन एनर्जी, दूसरा ऑप्शन मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन शक्ति या पावर, और चौथा ऑप्शन कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आप मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं तो आपने डायमेंशन वाली वीडियो में बेटा ये देखा होगा कि मैंने बीच बीच में आपको बताया कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन एक दूसरे से मैच करती हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन एक दूसरे से मिलती हैं, और जाहिर सी बात है जब डायमेंशन मिलती हैं तो फिर यूनिट भी मिलेगी। जूल सेकंड प्लैंक कांस्टेंट की है तो जूल सेकंड एंगुलर मोमेंटम की भी यूनिट होगी। बाकी अगर याद नहीं आया एग्जाम में तो वहाँ के लिए बता देते हैं। एनर्जी की तो बेटा जूल होती है, पावर की वॉट होती है, ठीक है, मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। और एंगुलर मोमेंटम के लिए ये क्या होती है? इसके फॉर्मूले से देखें तो जूल सेकंड लिख सकते हैं। समझते हैं ज़रा कैसे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल होता है आर क्रॉस पी, या एल होता है एम वी आर, या एल होता है एम वी डी। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ ध्यान दें थोड़ा सा। तो मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस के लिए मीटर। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, है जी। तो अब ये कन्वर्ट तो नहीं हो रहा जूल में, जूल सेकंड में कन्वर्ट तो ये नहीं हो रहा। तो क्या करा जाए जूल सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए? जूल डायमेंशनली देखते हैं, डायमेंशनली आसान पड़ेगा। जूल मतलब एनर्जी, और एनर्जी मतलब ये क्या हो गया? mL2T-2। सेकेंड मतलब टाइम, टाइम मतलब टी, तो ये हो गया mL2T-1। ठीक। अच्छा, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसे इसकी सॉरी जूल सेकंड हो गया ये। और इसको डायमेंशनली एनालाइज करें तो किलोग्राम मतलब m, ये L2 अपॉन सेकंड, सेकंड मतलब t, जो ऊपर जाके क्या बन गया? mL2T-1। क्योंकि इस यूनिट की डायमेंशन जूल सेकंड की डायमेंशन से मैच कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट जूल सेकंड भी होती है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं भाई। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शंस की बात करें
तो रदरफोर्ड, रॉन्टजेन, बैक्वेरल और क्यूरी। तो बच्चों बता दूं ये तीनों यूनिट ही रेडियो एक्टिविटी की हैं। ऑल द थ्री आर यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लेकिन इसमें जो बैक्वेरल है ये इसकी एसआई यूनिट होती है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वा गुण की एसआई यूनिट क्या होती है? जड़त्वा गुण ऑप्शन देख लें पहले, फिर सॉल्व कर लेंगे। पहला ऑप्शन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, डायमेंशन पढ़ाते हुए मैंने बताया। तो मास के लिए किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? गॉस इज द यूनिट ऑफ, गॉस किस चीज की यूनिट होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कैपिटल एच, दूसरा ऑप्शन कैपिटल बी, तीसरा ऑप्शन फाई और चौथा ऑप्शन आई। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूं ये सब क्या क्या है। एच होता है बेटा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे इसको, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसके और भी नाम होते हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बदल बदल के नाम पूछ लिए जाते हैं। इसी को बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलेंगे। ठीक है, ये फाई जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक, तो आप बता दूं गॉस बी की यूनिट होती है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसा यूनिट तो जो होती है वो होती है बेटा टेस्ला, टी से डिनोट करते हैं, लेकिन 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। ये CGS यूनिट है और ये SI यूनिट है। ठीक, आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट क्या है? एक तो बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन एम्पियर मीटर, तीसरा ऑप्शन एम्पियर पर मीटर और चौथा ऑप्शन हमारा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मतलब हम कह सकते हैं ध्रुव शक्ति, तो किसी चुंबकीय ध्रुव की शक्ति, एम्पियर मीटर इसकी यूनिट होती है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं।
वॉट इज इक्विवेलेंट टू, वॉट किसके समतुल्य है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं भाई इसके। एम्पियर स्क्वायर, ओम स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन एम्पियर ओम स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन एम्पियर इंटू ओम। और चौथा ऑप्शन एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। तो वॉट हम बात कर रहे हैं वॉट की, वॉट का मतलब होता है पावर, और वॉट के कितने फॉर्मूले पावर के हम जानते हैं। एक तो होता है बेटा V इंटू आई, एक होता है V स्क्वायर बाय आर, और एक होता है आई स्क्वायर आर। इस फॉर्मूले से देखें तो V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो V के लिए वोल्ट, I के लिए एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर पावर की एक यूनिट हो गई। इससे देखें तो वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम, ये दूसरी यूनिट हो गई। और इससे देखें तो एम्पियर स्क्वायर इनटू ओम, ये तीसरी यूनिट हो गई। ये तीनों ही वॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी ऑप्शन कौन से मैच कर रही है देखिए भाई, वोल्ट इंटू एम्पियर तो है ही नहीं किसी में भी, वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम ये भी नहीं है, तो एम्पियर स्क्वायर ओम चेक कर लेते हैं। एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं भाई। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ऑप्शंस। मैग्नेटिक फ्लक्स समझते हैं ना आप लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय अभिवाह, हिंदी में बच्चे पढ़ते हैं ना, चुंबकीय अभिवाह। फाई से इसको नोट करते हैं, इसकी यूनिट पूछ रहे हैं बेटा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में। एक वेबर, दूसरी ऑप्शन है फैरेड, तीसरी ऑप्शन है हेनरी, और चौथी ऑप्शन है एम्पियर। ठीक है भैया, तो सिंपल याद करना है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इज, प्रेशर ग्रेडियंट जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं, दाब प्रवणता। डायमेंशन निकलवाते हुए भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, बताया था। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जूल पर मीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है हमारा पर पास्कल, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं वैसे, और चौथा ऑप्शन है हमारा पास्कल पर मीटर। भाई प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर पास्कल में नापा जाता है, डिस्टेंस मीटर में है, तो पास्कल पर मीटर इज द आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है ओम मीटर? ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ओम मीटर एक तो होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दूसरा आपका रेजिस्टेंस, तीसरा हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, और चौथा हो गया आपका नन।
तो 10वीं क्लास के बच्चे भी जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाय ए और रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी और इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी में इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कह दिया जाता है। यूनिट इसकी ओम मीटर होती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।